हम लोग ना हो तो कौन देखे। वहाँ पे भंडारा चलता है कम से कम 4-5 बजे तक। खूब बड़ा केक आता है मंदिर में, कीर्तन भजन होंगे, वाहिगुरु जी का केक कटेगा। बिना अंडे वाला आता होगा नहीं? अरे वो जो सिंधी वाली आंटी की बात नहीं, मेरा देव गोदी में था 4-5 महीने का, वो हमसे कहने की चलोगे, हमने कहा चलिए। अपनी नौकरानी को अपना बैग पकड़ा दी। अरे तुम्हें जब नौकरानी भी खैर बगल ही में रहती थी थोड़ी दूर पे, फिर उसके बाद बैग पकड़ा दी। हम तो अपना बैग ले ही गए थे। फिर इन्होंने बैग पकड़ाया है वहाँ पहुँच करके, उससे पहले इनका बैग मेरे पास। फिर उसके बाद इन्होंने अपना बैग उसको पकड़ा दिया और अपना कहती चलो बैग तुम पकड़ लो, मंडी चलते हैं सब्जी लेने। तो हमसे कहने कि तुम चलोगे, हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, बच्चा ले लेके कहाँ मंडी में घूमेंगे, हमने कहा हम यहीं बैठे हैं, इधर जानने वाले मिल रहे, कल मिल गए। और देखो मंडी में गई, पर्स और सब नौकरानी को दे दिया, उसने 450 रुपये निकाल लिए। सुनो तो 450 रुपये निकाल दिए। और ये आई, जब ये आई हम लोग गए गुरुद्वारे, तो वहाँ मेरी चप्पल चोरी हो गई। फिर हमने भाभी कहा भाभी मेरी चप्पल खो गई। भाभी का कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी चप्पल दे जाए, तुम दूसरी चप्पल पहन के चली जाओ। फिर हम दूसरी चप्पल पहन लिए, घर आई, शाम को हमको फिर बुलाई, कहेंगे श्रेया बात पूछनी। हमने कहा पूछिए। कहने कि मेरे पर्सों से 450 रुपये गायब हो गए। तो हमने कहा परसों तो आप मंडी गई थी तो नौकरानी को दे गई थी। तो कह लगी कि हमने उससे पूछा, वो कह रही हमने लिए नहीं। तो हमने कहा देखिए पहली बार तो ये सब काम हम करते नहीं हैं, 450 रुपये में अमीर तो हो नहीं जाएंगे। अपने हाथ और अपना पर्स तो हम खुद ले गए थे, मेरे पास कोई पैसे की कमी भी नहीं है कि भैया अगर होगी भी तो हम निकालेंगे। निकालने को सवाल ही नहीं, आपसे मांग लेंगे अगर मुझे ऐसी कोई जरूरत लगेगी। और रास्ते में मैंने कोई सामान खरीदा नहीं है। तो हमसे कहने लगी, हमने कहा उससे ठीक से पूछिए, वो ठीक से बताएगी, पूछने की भी ट्रिक होती है। तो कहती है कि नहीं, वो कह रही है कि हमने नहीं लिए हैं। तो हमने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, आएगी तो हम पूछेंगे। हमने कहा आंटी ये तो बहुत गलत बात है, जा रही हो तुम मंदिर है और तुम ऐसा काम कर रही हो। तो कुछ नहीं बोली। फिर आई, जब शाम को नौकरानी आई तो हम फिर गए। हमने कहा कि तुमने आंटी के पर्स से 450 रुपये निकाले? तो कह रही है कि हमने नहीं निकाले। हमने कहा आंटी ऐसा करिए, आप इसको काम से निकाल दीजिए, काम करने वाली बाई हम आपको इससे अच्छी दे देंगे। सही है ना। हाँ। मेरे यहाँ भी आती है, परिवार में माइयाँ आती है, हम बात कर लेंगे, 100 रुपये बढ़ा के देना होगा, 100 रुपये आप बढ़ा के देंगे, लेकिन इनसे अच्छा काम करेगी और इतनी झिकझिक भी नहीं होगी, कबूल भरोसे वाली होगी। हाँ बाद में कबूल दी कि हमने नहीं निकाली, क्योंकि वहाँ जल्दी काम वाले को रखते नहीं है। और उनके घर से मतलब माँ बेटी मतलब सिंधी थी, वो भी खाना पीना भी अच्छा खासा दे देती थी और बड़ी पूजा पाठ करती बता उन्हीं का छूरा भोंक रही हैं। हाँ फिर बाद में हमने कहती है उसने बता दिया कि उसने लिए। हमने कहा आज के बाद अगर आप मेरे साथ कहीं जाएंगी तो या तो पर्स हमको देंगे, नौकरानी को पर्स नहीं देंगे। आज के बाद बहुत बुरी भी चल नहीं पाती थी। तो नौकरानी नहीं भाभी आंटी अब तो 2 करोड़ में मकान बेच के भोपाल चली गई, सिंधी थी। हमने कहा नौकरानी को पर्स वर्स देने वाला तो नहीं होता, आप तो तुरंत से पकड़ा देती है। विश्वास बुढ़ापा चल नहीं पाती थी वैसे, थोड़ा लंगड़ा आजकल बुढ़ापे का इंसान फायदा उठा लेता है। बहुत बड़ा घर है उनका यहाँ पर। हाँ मतलब अब तो नहीं है। अच्छा अंदर एक तरस आ जाता है ना कि बूढ़ा है, इसको कर दो। हाँ ले नहीं किसी, मगर वो इंसान फायदा उठाने लगता है। काम वाम वाली कोई क्या बड़ी शरीफ होती है। हमारे यहाँ सब लोग ससुराल में जो थी, देखो जब बर्तन धो के जाते थे गड़ी साबुन लगा रहता था, मतलब गड़ी साबुन का बर्तन धोने वाला। तो हम जब जाते थे किचन में तो कहते थे ये कैसे बर्तन धो गई, भाभी जेठानी से बोलती थी।
अरे उसको ना बोला यहाँ जल्दी मिलती नहीं, तो हमने कहा क्या गंदे उसके धोने के बाद हम फिर धो रहे तो क्या फायदा। क्या फायदा। लेकिन वो उसको कुछ कहती नहीं थी, हम भी कहते थे तुम भी ना कुछ कहना, चली जाएगी ना तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमने मन बेटा क्या बता रहे तो धो नहीं सकते, हमको तो केयर करना ही नहीं है तो हमें को करना पड़ेगा है कि नहीं। दो बार धोने की आदत है तुम्हें, और धोती भी नहीं थी, ऐसे पी खा लेती। हम तो इसके पापा को बोल दिए जब वो काम हम करके जाओ तो हाथ को गिलास बोला धो के खंगा के साबुन तक लगा रहता। ढंग से करती हैं। फ्री का साबुन मिल जाता, फ्री का डंगा मिल जाता। ये चीज देखिए जमादारों की बस्ती में जितनी भी होंगी पीली कॉलोनी सब जमादारी लगी है, देखो हो जाती है, फंस जाती है, बच्चे भी पाए बढ़िया अच्छे अच्छे गोरे चिट्टे पैदा कर लेते हैं। और क्या सामने आती तो है लड़की, लड़की देख लो बिल्कुल पंजाबी लगती, भाभी की आती है। ऐसे ही तो वैसे ही तो करती हैं, ऐसे करके फंसा लेती हैं। मेरे कहीं जमादारों की बस्ती में पीली कॉलोनी करती थी, हम शादी मेरी जब हुई है तब उसको देखते थे चौका करती नहीं, बाहर झाड़ू वाड़ू मारती थी। और आज देख रहे हैं सरदार के लगी पड़ी, बच्चे देखो कितने गोरे चिट्टे, ये आधे से ज़्यादा ये लोग ऊपरी कमाई कर लेते हैं। परिवार लोग कहाँ पैसे वाले, घर में कोई नहीं है आप बुला लिया, काम भी हो रहा है, नाश्ता खाना पानी भी हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है। जमादारी से कम, और देखो लोग कहते थे घुसते नहीं, जमादारी में आधी से ज़्यादा सिंधी और पंजाबी क्या काम कर रही हैं। और क्या इन लोगों से बर्तन वर्तन धोया नहीं जाता, झाड़ू पोछा होया नहीं जाता। यार रसोई में नहीं घुसना चाहिए। शरीर नहीं, रसोई में हमारे यहाँ तो रसोई में नहीं जाती थी, सिर्फ बर्तन और झाड़ू वाली लगी थी बस। मगर फिलहाल चाहे कोई भी हो, अगर तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी दे रहा है तो विश्वासघात नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। उनकी लड़की का ऑपरेशन हुआ था और उनकी लड़की को भी लड़का हुआ, पेट बहुत निकल आया था, तो हमसे कहने चला तुम्हारा पेट नहीं निकला, मेरी लड़की को बहुत पेट निकला, बड़ी परेशान हुई। तो हमने मन में सोचा सिंधियों में तो हम देखते हैं कि कहाँ खाने पीने में परहेज करते हैं, हम तो अपने घर से सीखे हैं ना। नहीं करते हैं, करती हैं कुछ नहीं करते, हम तो खाते हैं, क्या देखा नहीं। हम लोग यहाँ वो नहीं दिया जाता, चावल नहीं दिया जाता, तो परहेज चलता है। हम लोग को तो कर दिए, हम लोग का बात ही सही है। दिलीप भैया, दिलीप भैया सुनिए, कह दो ना अगर मान लो थोड़ी सेटिंग वेटिंग हो जाए तो अमन का थोड़ा सा माल निकाल दें। निकाल के रख दो। हाँ बाद हम लोग देंगे। कह रहे हैं कि जो आपकी सेटिंग वगैरह हो जाए तो थोड़ा बहुत माल अमन का निकाल दीजिएगा, बांध देंगे बस, आप निकाल के रख दीजिएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सजावट कितनी लग गई। पूरे दिन काम करते रहो तो पता नहीं चलता नहीं, आवाज़ तो नहीं, लेकिन ये है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्री वाला एक हो जाए सर दर्द। अब भैया अगर मंगाए तो उसको कटवा ही ले सीधे, और अब ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ये वापस जाके भी क्या करेंगे।
हम ही लोग तो बांट तो पूरा दादा लगा जय श्री राम कर। खैर अच्छा लग रहा था पीस, लेकिन ये है कि अगर मैटर सही होता जम जाती है। भैया जी तो बाद में ध्यान दिए, कहते हाँ हाँ ठीक है, ठीक भी देख नाम चाहिए। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, नाम में तो छुप गया, मेन तो नाम होता है। नाम करने के लिए लोग नाम करते हैं। स्वाति संग क्या नाम था? आकाश। कौन सा ये? ये वाला जिसकी शादी का मैटर छप रहा है, जो गोल मिरर में ले रहा है। कही रहा है ये जो कार्टून रखे, ये किसके कार्टून है? बाहर के कार्टून है, 10 कार्टून है। सोच रहा वो जुत्ते लगाने में, तो हमने कहा नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी की शादी का मैटर है। तुमको पता है, इसलिए उसने तुम्हें बुलाया। हमने कहा हाँ हम उसने तक बुलाया है। इतनी मैं देखो झोला भी लेके जाना हम लोगों को, हम लोग को इसी झोले में क्या हाँ तुम लोग को तो जरूर बुलाया। हमने कहा जब हो के आएंगे, जब फोटो खींच के तो तुम्हें दिखा बड़े आए। तुम्हें क्या करना, कोई भी माल रखो, तुम्हारा तो नहीं है ना बात का। तो बादाम खाने वाले दिन आ गए हैं। भैया जी कल क्या तो थे, क्या कुछ भूल गए तो हमसे कहना, अरे हम भूल गए, हम तुम्हारे तरह बादाम खा के नहीं है, तुमने खाए क्या? हमने कहा आज तुमने खाए, कल खाए तो कुछ थोड़ा मेरे लिए भी ले आती। तो मैं आपके घर में क्या बादाम नहीं है? अभी आप मेरे लिए चुटकुले में क्या दे रहे थे आप मेरे लिए खुद ही ले आओ। कि जीजा बादाम खा रहे थे, साली ने पूछा कि जीजा जी बादाम क्यों खा रहे हैं, तो कह रहे हैं बादाम खाने से दिमाग आता है। तो कहने लगी कि अच्छा, तो कह रहे अच्छा साली जी एक सवाल बताइए, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? कही नहीं बता पाई। कहता लो बादाम खाओ। फिर कह रहा 1 दर्जन में कितने केले? करीब 12। कहता देखा, इसी को कहते हैं बादाम का कमाल। 1 किलो चावल है, कौन दाने बता पाएगा? ऐसा मैटर छपवा के रिजेक्ट हो एक काम को। अच्छा वो 10 कार्टून में तुमको 10 बार खुला होगा, वो कार्टून की रेड पिट गई पूरी, एकदम झूला बन गया, खुल गया किनारे, फिर वहां तो निकल गया, सिन से ही निकल गया। हमने कहा बड़े बुरे दिन है इसके, भगवान जाने 23 नवंबर कब बटेगा ये। बताओ, उसके बाद से 3 गाड़ियां हर चीज की आ चुकी हैं, और कहाँ एको नहीं आ रही थी कि ये यार माल आने वाला है, इसको छांट के पहले रख लो 3 गाड़ियां आ चुकी हैं। अब उनको करवाना चाहिए था, माल छाट के रखे रहे थे नहीं, ताजा स्टिकर लगाओ, ताजी पैकिंग करो, देखने में भी अच्छा लगता है। ये कितने पीस है? 150। देखो कितना दिन लगा। नहीं भाई ये तो 17 की शादी है, बाद में थोड़ा नहीं देना है। हमें ऐसा लग रहा है जब टाइम हम नहीं मिला ना तो संडे काम करवा लेंगे। संडे को कौन सी तारीख है? सोमवार को देखो पैक करने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए को 17 है। पैक करने में टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि छोटा पीस है। शुक्र को 15, इसको देखो शनिचर 16 में, शनिचर को देखो 16। पैकिंग में तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटा पीस है, सकरा पीस है नहीं। हाँ, जो देर लगेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक पन्नी में 2 पीस हो जाएंगे। तो पैकिंग की तो हमें कोई खैर टेंशन ही नहीं है, बस मेन ये कि अगर कटा हुआ नहीं है तो मुझे काटना पड़ेगा। और सुबह काटा था तो कौन खराब कटा था? नहीं, ऐसे बेस रख के काट लेंगे, कैंची से भी कट जाएगा। कैंची से नहीं कटेगा। जैसे शीशा रख लो, गोल गोल ऐसे चलाते चले जाओ। शीशा रख के बेस रख के कैंची से कैसे चला लोगे? कागज अगर रखोगे तो कागज पे झोल मारता है, बेची तो पकड़ी रहोगी तो फिर डिजाइन नहीं कट जाएगी उसकी।
हम कैंची से वैसे भी नहीं काट पाते हैं जल्दी, वैसा हो सीधा सीधा काटने वाला तो काट ले। अब लाइनिंग वाइनिंग बनी होगी, जैसे कल देखो आपने काटा था, कोई किसी में वाइट लाइन आ रही, किसी में नहीं आ रही, तो इसे खराब लगते हैं पीस। वहाँ के कटे होने की बात अलग होती है, चाकू से हम बढ़िया काट लेते हैं। मगर कैंची मेरी चल भी नहीं रही। शुरू से हम लोग ने पता है, शुरू में भी यहाँ पर कैंची से नहीं काटते, हम चाकू से काटते हैं। नीलम भी जो लोग थे सब कैंची से चाकू से काटते थे, वही आदत पड़ गई हम लोग, सेटिंग नहीं ना कैंची वाली हाथ। गिल ने फिर बंडल सब तरह से उतरवा लिया, नहीं सफाई हो गया। सफाई भी हो जाएगी, प्लस 2 लोगों का माल तैयार हो जाएगा, प्लस पर हम अमन का माल बांध लेंगे, सर दर्द तो नहीं रहेगा कम से कम। जाएंगे डबल में पन्नी में, नहीं जब पैक हो जाएगा तो एक एक पीस अलग अलग होंगे। और क्या, फिर हम इनको क्या अलग से डब्बे में डालने के लिए देंगे क्या? खोल खोल तो डालेंगे नहीं, ये पैक करना पड़ेगा। पैक करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, इसी के डब्बे इसी में पैक किए जाएंगे। किसमें? ये जो डब्बे हैं लूज, हाँ उसी में पैक है ना, करेंगे, एक एक पीस होगा, फिर एक एक पीस हो। सही है। बस ये कि आ जाए, बस लगने की देर है, एक बार पैकिंग भी चालू कर देंगे। नहीं और इसमें खोलने की जरूरत नहीं पहले से, बस अरे मतलब गंदा हो खोलो, जाएगा फिर। हाँ गर्दा बैठ जाएगी, और तुरंत दो, तुरंत लगाओ, और तुरंत फिट करो, तुरंत कौन डब्बे सी में डालो। चिपकाने वाला था, रखने वाला था बस। बस रखने वाला तो, और ऐसे खोल के रखेंगे तो गर्दा बैठ जाएगी। लाइट वाला है ना, गर्दा साफ साफ दिखेगी उसमें। अरे यार, कुछ मिल नहीं रहा, मेरी पीठ खुजली हो रही है, पंगा ला इनको नहीं। हाँ ये कि डब्बे बना बना के एक एक पीस डाल दो। डब्बे बनाने में टाइम नहीं लगता हमको, डब्बे तो 5 मिनट में बन जाएंगे। फोल्डिंग वाला डब्बा इसमें कौन बड़ी देर लगती है, ऐसी फोल्डिंग वाला डब्बा वो भी। हाँ खोल वाला। जब तक हम काटेंगे तब तक आप डाल लेना, कौन बहुत देर लगेगी, है कि नहीं? और फिर जब जाएगा तो फिर कार्टून भी चेंज करना पड़ेगा। फिर एक कार्टून में 64 पीस नहीं आएंगे, एक कार्टून में 30-32 पीस आएंगे मुश्किल से। 75 पीस भी नहीं आएंगे दोनों में, 2 कार्टून में। कितने? एक 64 पीस का कार्टून है, और जिस हिसाब से डिब्बा है उस हिसाब से एक कार्टून में कितने पीस आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 18 36 पीस, 40 पीस भी नहीं आएंगे। कार्टून अपनी तरफ से देना पड़ेगा, जो तीसरा लूज करेंगे उस कार्टून को भी देना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ये दर्द हो रहा है। अरे मेरे तो दर्द होता है। कल हमने सोचा दूध पीएंगे, फिर हम भूल गए रात में, मतलब दूध पीना भूल गए। कराची हलवे के चक्कर में पतीले के ऊपर उन्होंने रख दिया तो दूध दिखा। कैसे सूजी डाल के बनाए? सूजी हमारे घर में है ही, तो कुछ तो डाले होंगे। हमें नहीं पता क्या डालने हैं। कराची हलवा कैसा होता है? वो नहीं, एक लिसा टाइप का जो बर्फी टाइप का बना होता है, कलर वाले जो होते हैं। अच्छा जैसे बढ़ता है जो हाँ, मिठाई जब खाओ तो वो आ रही, वो वाली तो अच्छी लगती है। हमें भैया नहीं अच्छी लगती, बर्फी पे आती नहीं। अब भले चाहे कुछ ऊपर से डाले हो, तो अब नहीं बढ़ रहा है। खा के आई हो तुम? कैसी? नहीं वैसा नहीं बढ़ रहा जैसे दुकान में हाँ बना दुकान वाला ज्यादा जी घिना जाता है देख के। नहीं, दुकान वाला सही रहता है।
दुकान वाला सही रहता है। हाँ चलिए ना भाई, देखेंगे ट्राई करेंगे। ये एक में घी कम पड़ा है ना, एक में रिफाइंड थोड़ा हो गया, रिफाइंड वाला थोड़ा हम लोग टाइट हो गया। मिठाई ये वाली अगर आ जाए किसी बहन का देवर तो एक बार दर्द। नहीं हमने कहाँ दे, हमने तो ये मिलता है दुकानों में। तुम्हारे फूफा लेके आए, जिंदगी भर नहीं खत्म होगी मुंह से। खत्म तो हो जाती है हाँ, लेकिन वो वैसी होती है ना, नहीं वो बढ़ती है। ये ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। फूफा ये कहाँ से ले आया मिठाई? हमने कहा बहुत कीमती मिठाई है और बहुत अच्छी मिठाई है। 3 2 5 2 7 3 10 बंडल मेरे पास है। 10 3 13 13 3 16 16 3 19 1 20 जितने भी कूड़ा कचड़ा होता है सब हमारे लिए। हम नहीं 15 बंडल तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? चढ़वाना पड़ेगा दिलीप भैया को। इतनी बात जाने, लेकिन खुद से दिमाग मिलेगा कि सारे बंडले को फेंक ही दे नीचे, बार बार का झंझट को छोड़ दे। दिमाग को तो यहाँ करते करते हाँ, बगैर दिमाग हल्का कुर्सी पे बैठते जाके भैया जी वैसे कहते हैं यहाँ सब पागल पागल करे। कुछ तो वो अपनी तरफ से भी शामिल कर देते हैं। अब देखो कल पर्चा दिया देवरिया वाला, क्या जरूरत थी सारे डिटेल वाला पर्चा देने की? जो माल जाना है वो भी लिख के दे सकते थे। तो हमने कहा नंबर 1 से लगा ले। हमने कहा उसमें तो 10-20 पीस पूछो, अब ये 10 पीस क्यों भेज रही हो? हमने आपने इसमें लिख तो दिया है। अरे तो वो 10 नहीं जाना तो आप लिखो ना, उसमें नहीं जाना तो क्रॉस मारो। दो अच्छी चीज रखी होगी तो आदमी की नजर सबसे पहले खराब चीज आ जाएगी। वही हाल है, अगर तुमने पर्चे में गलत लिखा है तो सबसे पहले गलत चीज पे नजर जाएगी। ये दिन देखा जाएगा कि जो जा रहा पहले उसको टिक करे, नहीं क्योंकि वो सबसे आगे होती है ना, इसलिए। तो हमने कहा तो नहीं, हमने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो हम तो भर देते। देखना इसके पीछे भी डब्बे पड़े हैं तो एक लाइन कवर हो जाएगा। हे राम 3 बज रहा है, बताओ। चलो ये तो कहो कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, आधा नवंबर तो चलो निकल ही गया। जैसा लग रहा है कि त्योहार जिस लगा वो आया ही नहीं है। तो दिवाली कब होगी भगवान जाने। कि शनिवार को है तो उस दिन कह रही थी कि शुक्र को आ जाना, शनिवार सवेरे निकल चलेंगे नहाने। नहीं जाएंगे तो जाएंगे। देखो देर नहीं लगी, अब इतना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बचेगा थोड़ा। यही काका के काम चला रहे हैं। हमने देव से कहा कि ऐसा करो
कह लगा मम्मा हम लोग भी गोलगप्पे वाला वो किया जाए। क्या? तो नहीं तो वो खाओ, इतने मिनट में इतने गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। तो हमने कहा था कंपनी में लेते हैं, वहाँ कौन गोलगप्पे खा पाता, आंटी तो बहुत देर लगाएगी। जलेबी पता नहीं खाते कि नहीं खाते, जब वो खा लेता हूँ नहीं, कुछ दिन हो गए। तो प्लेट में सजाएंगे, उसमें एक एक मिर्चा लगाएंगे, ऐसा आदमी ढूंढो जो खा लेता हो। 2 मिनट में खा ले। हमने कहा यहाँ तो कोई नहीं खाता है। तो खा लेंगे, तुम लेके आओ। जहाँ से आज गाड़ी लाए थे उन्हीं के बगल में कोई खत्म हो गया। सिंधी है, सिंधी नहीं हिंदू है, वो सिंधी है जिनकी दुकान है। तो कल शाम को खत्म हुआ था, मशीन में मिट्टी रखी थी, सवेरे वही जा रही थी। हम जैसे ये खाने का वो कर रही है, उसको डायमंड बटन मिली है, देखो लाखों रुपए करोड़ों रुपए आ रहे हैं। अरे यार एक तो रास्ता बंद हो गया ना, नहीं तो हम ही चढ़ के निकाल लेते, किसी का मुंह ही ना ताकते। 5 बंडल ये हो गए, 30 हो जाएगा। 10 तो बंडल है। अब देखो हम लोग कह देंगे कि भैया ठीक है 35 बंडल बंद कर, तो सूंघ के पैक करी थी का, एक आधा कार्टून का नहीं पैक कर पा रही थी, जैसे उस दिन बोल रहे थे। सूंघ के काम करती है कितना हो जाए, मतलब जरा 1-2 डिब्बे ज़्यादा नहीं हो सकते। और देखो पूरा डिब्बा खत्म हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं है। कितने हो गए पूरे बंडल? 3 3 6 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 3 23 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, लेकिन ये एक ही ऊपर से उतारना पड़ेगा। ये कल जाएंगे। किनारे कर दें, उसके बाद चले अमन का माल बांध लें। बटन नहीं चालू होगी वहाँ चालू 30 बंडल है। 30 है, 5 और उतार लेंगे ऊपर हो जाएगा। हम तो करें सभी उतरवा के रख लो। चढ़ेंगे तब तो अब तो सभी उतरवा लेंगे ना, 2 4 5 बचेंगे तो कहाँ छोड़ देंगे। तो ये लगा दे, कल उठा लेंगे। एक गोल्डन वाला और माल चला जाए, सरदर्द 12 कौन सा गोल्डन? अरे जो कॉम्प्लीमेंट्री रखा है